वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप एलडीसी, रेलवे या फिर एसएससी या फिर जीडी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, डीआरडीओ हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईपीएससी हो, कुछ भी हो दोस्तों, तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इन क्लासों को कभी मिस मत करना, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन उन्हीं क्लासों में से दोस्तों क्या है, रिपीट होकर आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा है, अनुपात चंद्रयान हो गया, समानुपात मंगल हो गया, अनुपात है एप्पल मंगलयान आर्यभट्ट भास्कर, क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले सबसे ज्यादा दिमाग यही लगाना पड़ता है कि चंद्रमा का चंद्रयान से या चंद्रयान का चंद्रमा से क्या संबंध है। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या किया था दोस्तों, चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसको भेजा था। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चंद्रमा पर सर्वप्रथम चंद्रयान को भेजा गया था। तो मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसको भेजा था। तो दोस्तों ध्यान रखना, मंगलयान को भेजा था। किसको भेजा था, मंगलयान को भेजा था। तो इनका संबंध किससे हो गया, मंगलयान से हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन है दोस्तों, क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 है, फिर 18 हो गया, फिर 4 है दोस्तों, इस 4 का क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इसको जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इन्हें हमेशा बनाकर ही सॉल्व करना चाहिए। अगर तुम इन्हें बनाकर सॉल्व करोगे तो कभी भी दोस्तों पीछे नहीं रहोगे। तो सबसे पहले 6 से 18 की तरफ चलिए। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितने आए, 18 आए। तो जब तुम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आने चाहिए, 12 आने चाहिए। क्या 12 है क्या इसमें, बिल्कुल है या नहीं है, मुझे बताइए। तो देखिए, 6 भी है, 16 भी है, 8 भी है और 2 भी है, मगर दोस्तों 12 तो नहीं है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये तो दोस्तों कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब तुम दोस्तों इस 6 को लिखोगे, इस 18 को लिखोगे, समानुपात 4 को लिखोगे, तो जरा गौर से देखना यहाँ पर, जब 6 में प्लस 12 कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा। तो बिल्कुल सर 18 आ जाएगा। 18 है क्या, बिल्कुल है। जब तुम 4 में प्लस 12 करोगे दोस्तों, तो 4 प्लस 12 कितने होते हैं, 16 होते हैं। और ये 16 ही दोस्तों अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 16 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा दोस्तों, यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, यही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। 17 है, 13 है, 11 है, फिर 7 है, फिर 5 और फिर क्या आ जाएगा, 0 2 3 1, क्या आएगा वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आंसर अपना छपेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, तुम कभी भी ऐसे दिमाग मत लगाना, वरना हम 100/1% गलत करके आओगे। तुम हमेशा इनको इत्मीनान से शांति पूर्वक लिख लेना, और जब तुम इनको लिखने की प्रक्रिया पूरी कर लोगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन की। देखिए 7 है, 7 में माइनस, 17 में कितने माइनस हुए कि ये 13 आ गया। तो दोस्तों 17 माइनस 4 हो गए तो ये 13 आ गया। 13 में दोस्तों माइनस 2 हो गए तो कितना आ गया, 11 आ गया। 11 में माइनस दोस्तों कितने हुए, तो माइनस दोस्तों 4 हुए 11 में, इसका मतलब 5 7 आ गया। और 7 दोस्तों माइनस 2 किया तो कितने आ गए, 5 आ गए। तो अब आगे क्या आएगा वो बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, तो देखिए पहले 4 माइनस हुआ है, फिर 2 हुआ है, फिर 4 हुआ है और फिर 2 हुआ। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा और ये 1 अपना आ जाएगा। और ये 1 जो होगा दोस्तों, वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये जो 1 है दोस्तों, ये 1 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी इजी क्लासें होती हैं रीजनिंग की, मगर दोस्तों फिर भी हम क्या है, इन क्लासों को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं,
क्योंकि ये क्लासें दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि हम इनमें क्या है गौर नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते हैं कि रिलेशन क्या दिया हुआ होता है। बहुत ही इजी रिलेशन है, रीजनिंग में एग्जामिनर हमें सेट करके देता है, मगर फिर भी हम इनको क्या है दोस्तों समझ नहीं पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी में आता है। क्या आता है ये दोस्तों? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको देखिए, लाल रुधिर कोशिकाएं हो गई, अनुपात रक्ताणु हो गया, फिर क्या है दोस्तों? समानुपात श्वेत रुधिर कोशिकाएं हो गई, इनके स्थान पर बिंबाणु, लसीकाणु, एकेंद्र काणु या फिर श्वेताणु क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले रक्ताणु और लाल रुधिर कोशिका में क्या रिलेशन है वो देखिए। तो लाल रुधिर कोशिकाओं को दोस्तों क्या कहा जाता है? रक्ताणु कहते हैं। इन्हीं को दोस्तों आरबीसी कहा जाता है, इन्हीं को दोस्तों लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है। तो अब देखिए, जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं दोस्तों, इनको क्या कहते हैं? तो इनको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको श्वेताणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेताणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? श्वेताणु भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है दोस्तों श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं, इनको श्वेताणु कहते हैं। लाल रुधिर कोशिका को आरबीसी या रक्ताणु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि BAT को CBU लिखा जाता है तो CAT को DBU, DBV, BUD या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, बात लिखेंगे कि हमारी बात क्या चल रही है। तो ये लीजिए सर बात है, इसने बात को क्या लिखा है? C, B और U लिखा है। तो अब इसको क्या कहना है कि हमें ये देखना है कि B से C में कितने प्लस हो रहे हैं। तो दोस्तों +1 हो गया, A से B की तरफ गए तो भी +1 हो गया, T से U की तरफ गए तो भी +1 हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो रहा है? +1 कर रहा है। तो अब हम CAT बनाते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, हम CAT चुटकियों में बना देंगे। देखिए C में +1 करेंगे, क्या आ गया? D आ गया, +1 हो गया। A में +1 करेंगे, क्या आ गया? B आ गया, +1 हो गया। T में +1 करेंगे, क्या आ गया? U आ गया। तो DBU कहाँ पर है? तो DBU तो सर मेरे को ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही नजर आ रहा है। तो ये DBU जो है वही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो DBU इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों कितने इजी वे में हम इनको सोल्व कर रहे हैं। ऐसे ही आपको दोस्तों एग्जाम में इनको सोल्व करके आना है। तो दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर दो, जिससे कि आपके साथियों को भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर गौर करना, एक तो होता है दोस्तों बनाया जा सकता है, एक होता है दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। ये जो नहीं वाला चक्कर है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर क्या है, हमेशा तुम किसी जगह अंडरलाइन करो या ना करो, नहीं या फिर बनाया पे जरूर अंडरलाइन किया करो, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसी के ऊपर। फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे देखिए, इस फर्स्ट को देखिए, यहाँ पर देखिए इसको एस है, यहाँ से एस हटाइए, यहाँ से टी है, इस टी को हटाइए, ये ए है, इस ए को हटाइए, ये आर है, इस आर को हटाइए, ये वाई है, इस वाई को हटा दीजिए। तो ये तो मतलब दोस्तों बन रहा है। अब देखिए सेकंड को देखते हैं, ये एल है, इस एल को हटा दो, ये ओ है, इस ओ को हटा दो, ये टी है, इस टी को हटाओ, और ये यू है, इस यू को हटाओ, और ये एस है, इस एस को भी हटा दो। इसका मतलब लोटस भी बन रहा है। तो थर्ड पर चर्चा करते हैं। देखिए ये टी है, टी को हमने हटाया, फिर ए है, ए को हटाया, फिर बी है, बी को हटा दिया, फिर एल है दोस्तों, इस एल को हटा दिया, फिर ई है, ई को हटा दिया। अब दोस्तों टी कहीं नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टी 2 बार आया है। क्या आया है? टी 2 बार आया है। और ऊपर वाले जो है रोटरी ब्लूज जो है दोस्तों, इसमें क्या है? टी 2 बार नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है टेबलेट, ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड अपना क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, टी जो है वो क्या है? टी 2 बार है, टी 2 बार है। तो देखिए कितने एजुकेशन होते हैं, मगर फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। सार्थक क्रम में दर्शाइए। इसका मतलब ये सीधा सीधा कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे इनको बढ़ते हुए क्रम में? देखिए जरा गौर से देखिए, दर्शाते हैं इनको। देखिए परोसना है, पैक करना है, स्टोर करना है, काटना है, तैयार करना है और सब्जियां हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सर हम मार्केट में जाएंगे और सब्जी लेकर आएंगे। तो सब्जी को कंप्लीट कर दिया। फिर सर हम उस सब्जी को काटने का कार्य करेंगे। ये लो इसको काट दिया। फिर क्या करेंगे, तो फिर सर सब्जी को काटने के बाद हम क्या करेंगे, उसको तैयार करेंगे कि सब्जी तैयार हो गई कि नहीं हो गई। ये लो ये भी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों सब्जी तैयार होने के बाद उसको हम पैक करेंगे। ये लीजिए पैक कर दिया। पैक होने के बाद क्या करेंगे, पैक होने के बाद दोस्तों इसको स्टोर करेंगे कि किस किस की दुकान पर किस किस की जगह पर हमें देकर आना है। ये लो हो गया। फिर क्या करेंगे, हम इसको स्टोर करके परोसना शुरू कर देंगे, लोगों को देना शुरू कर देंगे और हम इसको परोस लेंगे। तो ये लीजिए सर, 2 6 4 3, तो 26 43 51 कहाँ पर है, तो ये देखिए ये 24 है, इसका मतलब ये भी गया, 64 है ये भी गया, ये भी गया। तो ये 3 नंबर है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। ये लीजिए थर्ड नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों, वही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7:56 हो गया, समानुपात 9 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 7 और 56 और 9 में क्या रिलेशन आएगा कि इसके स्थान पर आ जाएगा। तो सबसे पहले जरा गौर से देखिए इसको कि 7 है, 7 को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 56 हो गए। तो 9 को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 अंठे 72 होते हैं। क्या 72 है, क्या नहीं है? तो ये तो रिश्ता पूरा का पूरा ही गलत हो गया, ये तो रिलेशन बनता ही नहीं है। तो फिर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जरा गौर से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 7 है, फिर 56 हो गया, फिर समानुपात 9 हो गया, फिर अनुपात है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब तुम 7 का स्क्वायर कर दो 49 आ जाएंगे, फिर उसमें प्लस 7 कर दो, क्या कर दो, प्लस 7 कर दो। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 49 प्लस 7 कितना हो गया, 56 हो गया। तो इसी प्रकार तुम क्या करो, 9 का तो स्क्वायर कर दो, 9 में 81 आ जाएंगे, 81 में इस 9 को ऐड कर दो। तो 81 प्लस 9 दोस्तों कितने हो गए, 90 हो गए। 90 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये 90 ही दोस्तों क्या है, 90 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 90 जो है दोस्तों, वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसने क्या किया है दोस्तों, पहले स्क्वायर किया प्लस उसी संख्या को ऐड कर दिया, स्क्वायर करके उसी ही संख्या को दोस्तों इसने क्या किया है, ऐड कर दिया है और 90 अपना आंसर निकाल कर ले आया है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशेष कोड भाषा में ऑडिटोरियम को MUIRO तो लिखा जाता है, तो क्या है उसी कोड भाषा में मिस फॉर्च्यून को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस ऑडिटोरियम का दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट ही उल्टा बन रहा है, इसका मतलब ये उल्टा कर रहा है। देखिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, AUDITORIUM, ये लीजिए सर ऑडिटोरियम हो गया। इस ऑडिटोरियम को इसने क्या कहा है, इस ऑडिटोरियम को सर इसने कहा है कि मैंने ऑडिटोरियम को क्या लिखा है, तो देखिए एम से तो एम लिख दिया, ये लीजिए एम का तो एम आ गया, ठीक है अच्छी बात है। उसके बाद इसने क्या किया है, यू का यू कर दिया, फिर दोस्तों इसने आई का आई कर दिया। उसके बाद दोस्तों इसने आर का आर लिख दिया, और दोस्तों इसने ओ का ओ लिख दिया। तो फिर दोस्तों इसने टी का टी कर दिया, टी के बाद दोस्तों इसने आई कर दिया, आई के बाद दोस्तों इसने डी कर दिया, और डी के बाद दोस्तों इसने यू कर दिया, और यू के बाद इसने ए कर दिया। तो MUIROTIDUM आ गया। तो दोस्तों ये क्या है, इसने उल्टा लिखा है, इसका मतलब इसने दोस्तों क्या है, उल्टा क्रम लिखा है। तो हम भी क्या कर देंगे, उल्टा क्रम लिख देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए उल्टा क्रम हम भी बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले मिस फॉर्च्यून लिखते हैं, तो ये लीजिए सर मिस फॉर्च्यून बनाते हैं। सबसे पहले MISFORTUNE, ये लीजिए मिस फॉर्च्यून हो गया। और इस मिस फॉर्च्यून को ही हम सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो देखिए ई का तो ई हो गया, ये लीजिए एन का एन हो गया, यू का दोस्तों यू हो गया, इसके बाद टी का दोस्तों क्या हो गया, टी हो गया, आर का दोस्तों आर हो गया, ओ का दोस्तों क्या है, ओ हो गया, एफ का दोस्तों क्या है, एफ आ गया, और एस का एस आ गया, और आई का दोस्तों हमने आई कर दिया, और एम का एम कर दिया। तो ये लीजिए एम का एम हो गया। तो ENUTROFENUTRO
FSIM कहाँ पर है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड को जरा गौर से देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मगर दोस्तों यहाँ पर देखिए EN, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये गलत, ऑप्शन नंबर थर्ड सही नहीं होगा। अपना कौन सा सही होगा? देखिए ई एन यू टी यहाँ तक तो ठीक है। फिर क्या है? ROM है, मगर दोस्तों यहाँ पर देखिए ROFSIM, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों, यही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थर्ड और सेकंड और फोर्थ नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो देखिए कितने इजी वे में हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।